दुबई में मौजूद दुनिया के डीपेस्ट डाइविंग पूल के कंस्ट्रक्शन के दौरान जब जमीन में 45 मीटर का टनल खोद दिया गया तो एक अनोखे मसले ने इंजीनियरिंग टीम का रास्ता रोक दिया। मालूम पड़ा कि पोलैंड में डीप स्मार्ट नामी एक डाइविंग पूल खुला है जिसकी गहराई भी 45 मीटर ही है। अब जाहिर है अगर डीपेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड चाहिए तो इन्हें इसकी गहराई को 45 मीटर से 60 मीटर तक करना होगा। पर यह काम जितना सुनने में आसान लग रहा था उतना ही करने में मुश्किल। एक्सपर्ट्स ने कैलकुलेट किया कि अगर पूल की गहराई को 60 मीटर तक गहरा किया गया तो ग्राउंड वाटर का प्रेशर इसे बड़ी आसानी से ऊपर केस हो सकता है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे भरी हुई पानी की बॉटल को पानी के तालाब में डाला जाए तो वो सरफेस पर ही रहेगी, क्योंकि बायंसी फोर्स की वजह से तालाब का पानी उस बॉटल को नीचे से ऊपर की तरफ धक्का देगा, यानी पूरा पूल किसी भी वक्त जमीन से ऊपर उठ सकता है। कंस्ट्रक्शन के इस पॉइंट पे दुबई का डीपेस्ट पूल बनाने का सपना टूटता हुआ दिख रहा था, लेकिन फिर एक आइडिया ने सब कुछ बदल दिया। मल्टीमीडिया चैनल की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने की बात हो तो दिमाग में सबसे पहला नाम दुबई का आता है। 42 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के साथ दुबई पूरे मिडिल ईस्ट में अभी तक नंबर 1 पे है, और ऐसा महसूस होता है कि ये नंबर दुबई के रूलर किसी कीमत पर खोना नहीं चाहते। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की इस लाइब्रेरी में एक और एडिशन हुई दुबई के प्रिंस शेख हमदान बिन राशिद अल मखतूम की फरमाइश पर, जिसको आज दुनिया डीप डाइव दुबई के नाम से जानती है। दुबई डीप डाइव सिर्फ एक पूल नहीं बल्कि ये एक अजीबो गरीब दुनिया है। 197 फीट या 60 मीटर्स की गहराई के साथ ये दुनिया का सबसे डीपेस्ट पूल है, जिसमें करीब 1 करोड़ 40 लाख लीटर्स पानी मौजूद है, इतना ही जितना 6 ओलंपिक स्विमिंग पूल्स में होता है, या फिर 90,000 लोग पूरे एक दिन में इस्तेमाल करते हैं। इस पूल में एक डूबे हुए शहर की थीम रखी गई है, जहां डाइवर्स को ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है जिसका पहले सोचना भी मुश्किल था। पूल के पानी को साफ रखने के लिए नासा की मदद से एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जो हर 6 घंटे में पूरे 14 मिलियन लीटर्स को साफ कर देता है, चाहे बाहर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो या 20 डिग्रीज। पूल का पानी डाइवर्स के आराम के लिए हर वक्त 30 डिग्रीज पे ही मेंटेन रहता है। पर हम यहाँ डीप डाइव्स की खूबियों से ज़्यादा इसकी कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग कम्युनिटी का मानना है कि दुबई का ये डीपेस्ट पूल किसी इंजीनियरिंग के करिश्मे से कम नहीं। डीप डाइव दुबई की कंस्ट्रक्शन के दौरान इंजीनियर्स को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बिना टाइम ज़ाया किए उन पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहला चैलेंज था प्लानिंग और डिज़ाइन का। क्राउन प्रिंस शेख हमदान चाहते थे कि कोई ऐसा डिज़ाइन हो जो दुबई की कल्चरल वैल्यूज़ की एक झलक दिखा सके। ऑयल और टूरिज्म से पहले दुबई में पर्ल डाइविंग का बड़ा काम था। प्रोफेशनल डाइवर्स बिना स्कूबा गियर्स के खुले समंदर में कूदते थे और सी शेल्स को ढूंढकर उसमें से मोती निकालकर बेचा करते थे। दुबई की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा पहले पर्ल ड्राइविंग पे ही डिपेंडेंट था। इसी आइडिया को नज़र में रखते हुए डीप डाइव को सी शेल की शक्ल दी गई, एक ऐसा शेल जो दूर से देखने पर समंदर किनारे खुले हुए शेल की तरह लगे। पर ये तो रहा इसका आउटर फसाड। फैसला अब ये करना था कि इसके अंदर दुनिया का डीपेस्ट डाइविंग पूल कैसे बनाया जाएगा। दुनिया भर से आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स बुलवाए गए जो इस प्रोजेक्ट के लिए रियलिस्टिक आइडियाज़ दे सकें। सबसे आसान तरीका था कि 45 मीटर ऊंची एक मजबूत बिल्डिंग खड़ी की जाए और उसके अंदर पानी भरा जाए। पर इस आइडिया में एक मसला था। ये पूल 45 मीटर गहरा तो बन जाएगा, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की शर्त यह है कि पूल ज़मीन के ऊपर नहीं बल्कि इसके नीचे बना हुआ हो। दूसरा ये कि दुबई एक बहुत गर्म शहर है। अगर पूल ज़मीन से ऊपर बिल्डिंग में बनाया गया तो माहौल की गर्मी पूल के एटमॉस्फेयर को भी अपनी लपेट में ले सकती है। दुबई के ग्राउंड प्रिंस चाहते थे कि एक ऐसा पूल बने जिसके ना सिर्फ डिज़ाइन बल्कि उसकी गहराई के बारे में भी दुनिया बातें करे। तभी फैसला किया गया कि दुनिया का सबसे गहरा डाइविंग पूल ज़मीन के नीचे खोदा जाएगा। ज़मीन में एक शाफ्ट खोदी जाएगी जो हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि वर्टिकल होगी। और यहीं से शुरुआत हुई एक नए चैलेंज की, और वो था एक्सकेवेशन इंजीनियरिंग टीम का। चैलेंज एक ऐसी शाफ्ट खोदने का था जो चौड़ाई में 65 फीट और गहराई में 147 फीट्स होगी। इस शाफ्ट को सिर्फ खोदना ही नहीं बल्कि इसके बॉर्डर पर एक दीवार भी खड़ी करनी थी जो इस शाफ्ट को कोलैप्स होने से भी रोकेगी। इंजीनियरिंग की जबान में इस दीवार को डायफ्राम वॉल कहा जाता है। इस काम को अंजाम देने के लिए एक खास एक्सकेवेटर मंगाया गया। मशीन की मदद से 147 फीट्स की गहराई तक एक पिलर जितनी चौड़ाई का खड्डा खोदा गया। फिर उसमें स्टील केज डालकर कंक्रीट भर दिया गया और फिर इसी तरीके से छोटे छोटे चंक्स में पूरी डायाफ्राम वॉल बनाई गई। इस पूरे प्रोसेस में टोटल 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त लग गया। इसके बाद काम शुरू हुआ खुदाई का। प्लान ये था कि 5-5 मीटर करके खुदाई की जाएगी।
45 मीटर्स नीचे तक, जहां तक डायफ्राम वॉल मौजूद है, पर पहले 5 मीटर्स की खुदाई के बाद ही एक नया चैलेंज इनका इंतजार कर रहा था, ग्राउंड वाटर से निमटने का। डायफ्राम वॉल बनाने के बाद जब एक्सकेवेशन का काम शुरू हुआ, तो 8 मीटर्स के बाद ही जमीन के नीचे से पानी निकल आया। अब क्योंकि डायफ्राम वॉल चंक्स में बनाई गई थी, इसी वजह से इसमें छोटे-छोटे गैप्स मौजूद थे और इन गैप्स में से ग्राउंड वाटर आसानी से निकलकर टनल के बीच में जमा होना शुरू हो गया। ग्राउंड वाटर को मैनेज किए बगैर एक्सकलेशन का काम जारी रखना मुमकिन नहीं था। इस मसले से निपटने के लिए पंप्स लगाए गए जो लगातार पानी को बाहर निकालते रहे और साथ साथ एक्सकवेशन का काम भी चलता रहा। अगले 2 सालों तक खुदाई होती रही और इस पूरे अरसे के दौरान पंप्स भी लगातार चलते रहे। दुबई डीप डाइव के लिए टोटल 45,000 क्यूबिक मीटर मिट्टी, रेत और पत्थर का मलबा बाहर निकाला गया। एक्सकवेशन के बाद जब पंप्स को बंद किया गया तो टनल में दोबारा से पानी भरने लगा। इस सूरत में जरूरी था कि पहले डायाफ्राम वॉल को अच्छी तरह वाटरप्रूफ बनाया जाए। अगले कई महीनों के दौरान डायाफ्राम वॉल की वाटरप्रूफिंग की गई और उसके बाद जाकर वाटर पंप्स को बंद किया गया। डायाफ्राम वॉल, टनल की खुदाई और ग्राउंड वाटर को रोकने के लिए वाटरप्रूफिंग में टोटल 3 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया। अब इंजीनियरिंग टीम पहले ही काफी लेट हो चुकी थी। एक एक दिन कीमती था। पर इसी दौरान डीप डाइव की कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। डिज़ाइन में तब्दीली। जब डायफ्राम वॉल भी तैयार हो गई, एक्सकवेशन भी हो गई और ग्राउंड वाटर को भी मैनेज कर लिया गया, इस मौके पे खबर मिली कि पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो के करीब डीप स्पॉट नामी एक डीप डाइविंग पूल खुला है और उसकी डेप्थ भी 45 मीटर्स या 147 फीट ही है। ये खबर पूरे डीप डाइंस की प्रोजेक्ट टीम पर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि उन्होंने अभी तक जितनी भी मेहनत की थी वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए ही की थी। नॉर्मली इस किस्म के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें ज़्यादातर डिटेल्स को सीक्रेट रखा जाता है और ऐसा ही कुछ इस केस में हुआ था। दुबई के क्राउन प्रिंस को जब ये बात पता चली तो उन्होंने फरमाइश की कि डीप डाइव की गहराई को और ज़्यादा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी भी आसानी से बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक मसला था, क्योंकि ज़मीन से 8 मीटर्स नीचे ही ग्राउंड वाटर था जो ऑल द वे 45 मीटर्स तक जा रहा था। यानी ये ग्राउंड वाटर नीचे से पूरे पूल को पुश करेगा। इस फोर्स को बुआयंसी फोर्स भी कहते हैं। इंजीनियर्स ने इस फोर्स को पूल के अंदर भरे जाने वाले पानी से कैंसिल करने की कैलकुलेशन पहले से कर रखी थी और ये कैलकुलेशन पूल की 45 मीटर्स की गहराई को नज़र में रखते हुए की गई थी। और अगर पूल की गहराई मज़ीद 15 मीटर्स बढ़ाई गई तो जाहिर है बुआयंसी फोर्स भी और ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये एन मुमकिन है कि पूल पूरी डायफ्राम वॉल के साथ ज़मीन से बाहर निकल आए। इस मसले की वजह से पूरा कंस्ट्रक्शन का काम हॉल्ट हो गया था। इस मसले का जल्द अज जल्द कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी था। बहुत रिसर्च के बाद आखिरकार एक सोल्यूशन निकाल ही लिया गया। एक तो ये कि टनल में एक्स्ट्रा 15 मीटर्स की खुदाई होगी, पर इन एक्स्ट्रा 15 मीटर्स का डायमीटर पहले 45 मीटर्स के डायमीटर से तकरीबन आधा होगा। इससे होगा ये कि बॉयंसी फोर्स का एरिया कम हो जाएगा और दूसरा ये कि टनल के नीचे अंडर रीमिंग बेस बनाई जाएगी। अंडर रीमिंग बेस एक ऐसी टेक्निक को कहते हैं जिसमें स्ट्रक्चर की फाउंडेशन के नीचे ज़मीन में एक एंकर नुमा चीज़ गाड़ी जाती है। जिस तरह एक एंकर पूरी शिप को रोके रखता है, ऐसे ही अंडर रीमिंग भी पूरे स्ट्रक्चर को ज़मीन के साथ खींच के रखती है। इस तरीके से डीप डाइव दुबई के डेप्थ को 45 मीटर्स से 60 मीटर्स तक एक्सटेंड किया गया और पूरा प्रोजेक्ट एक बार फिर से गिनीज बुक के लिए एलिजिबल हो गया। पर मसले अभी भी टले नहीं थे। जैसे ही दिन गुजरते जा रहे थे, 60 मीटर्स गहरे टनल को बगैर पानी के रखना भी खतरे से भरपूर था, क्योंकि बॉयंसी फोर्स को कैंसिल करना पूल के अंदर मौजूद पानी से ही मुमकिन था। अगर ज्यादा देर तक इसे खाली रखा गया तो पूरा स्ट्रक्चर ग्राउंड वाटर की वजह से ऊपर उठ सकता है। अब बारी थी इसमें 1,40,00,000 लीटर्स पानी भरने की। और मसला ये था कि दुबई की वाटर सप्लाई अथॉरिटी बहुत लिमिटेड पानी दे सकती थी और अगर इसी स्पीड से पानी भरा गया तो पूल को भरने में 3 महीने लग सकते हैं। डेडलाइन पर पूरा उतरने और इस काम को जल्दी अंजाम देने के लिए दुबई वाटर अथॉरिटी की सप्लाई के साथ साथ 100 से ज़्यादा वाटर टैंकर्स भी मंगाए गए। डीप डाइव की ग्रैंड स्केल का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि इसके बावजूद पूल को भरने में 1 महीना लग गया। यहाँ आपको बताते चलें कि पानी भरने से पहले इसके अंदर पहले डूबे हुए शहर की थीम बनाई गई और बाद में पानी भरा गया था। पानी भरने के बाद भी बहुत सारे नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जैसा कि कुछ मटेरियल्स पर जंग लगने लगा और कुछ आइटम्स पानी भरने के बाद फ्लोट करने लगे।
फिर इन्होंने ऐसे आइटम्स के अंदर सुराख करके एक्स्ट्रा वेट भरा ताकि वो फ्लोट ना कर सकें। सारी फिनिशिंग करने के बाद 2020 में पहले डीप डाइव को स्पेशल गेस्ट के लिए खोला गया और फिर पब्लिक के लिए 2022 में। डीप डाइव दुबई पे आने वाला खर्चा अभी तक दुबई गवर्नमेंट की तरफ से सीक्रेट रखा गया है, क्योंकि इनकी नज़र में ये एक प्राइसलेस प्रोजेक्ट है। इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है मल्टीमीडिया चैनल की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।